बोल दे राजा दक्ष प्रजापति की जय। बोल दे भक्त भगवान की जय। धनतेरस के शुभ अवसर पर धन को बढ़ाने के लिए धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे। धनतेरस के दिन प्रातः सुबह स्नान ध्यान करके कुम्हार के यहाँ जाएं और कुम्हार के मुख द्वार को 7 बार प्रणाम करके और उनको दक्षिणा देके सर्वप्रथम चुमुक खरीदें। जो चरमुखी होते हैं वो चुमुक, उसका बाद दिया खरीदें, उसका बाद कलश ढक्कन सहित की खरीदें और हड़िया कड़ाही यह सब खरीद लें। और खरीदला के बाद धन कुबेर महाराज के लिए 7 चुक्का भी खरीदें। धनतेरस के दिन वह चुका में 7 किस्म के लावा या 7 किस्म के भुंजा हुआ सामग्री वह 7 चुक्का में रखें। कलश पूजन करें, साथ में चरमुखी दीपक को प्रज्वलित करें और 21 दिया उस दिन जरूर जलाएं। साथ में हमारे धन्वंतरी जी को भी उस दिन पूजा करना चाहिए। पूजा करने से पहले जितने मिट्टी का जो सामान या बर्तन है, जो प्रसाद रखने जुगुत है, उस बर्तन में प्याली है, ढकनी है या कढ़ाई है, उसमें प्रसाद भगवान को मिट्टी में के बर्तन में ही बनाए। और बनाला के बाद मिट्टी का ही बर्तन से भगवान धन्वंतरी को और धनदाता कुबेर जी का भोग लगाएं। इससे आपका 2 फायदा होगा। पहला फायदा कि मिट्टी के पात्र में जो प्रसाद बनेगा 1 साल के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि धन्वंतरी जो चतुर्भुजे में है भगवान विष्णु का रूप है। प्रसाद रख के भगवान से विनती करेंगे कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मेरे शरीर को स्वस्थ रखे और हमारे वातावरण के भी स्वस्थ रखे। क्योंकि बर्तन के पात्र में जो प्रसाद जो बनाया जाता है हमारे शरीर का स्वास्थ्य की और स्वास्थ्य उत्तम होता है। इसलिए उसमें खीर वगैरह बनाएं जिससे भगवान को बढ़िया से भोग लगाएं। साथ ही साथ धनदाता कुबेर महाराज जी को भी भोग लगाएं। और उस दिन धन वृद्धि के लिए एक बहुत सा बड़ा बैंक भी खरीद लें, जो आपको उस दिन से जो बचत हो उस बैंक में आप डालते जाएं और 1 साल तक उस बैंक से किसी तरह के पैसा न निकालें। दूसरा धनतेरस के दिन उस बैंक से पैसा निकालें। यदि आपकी बैंक फुल हो जाते हैं तो दूसरा भी बैंक आप खरीद के उसमें डालने का प्रयास करें, जिससे आपकी गति आगे बढ़ेंगे।
मगर धनतेरस के दिन मिट्टी का ही सभी सामग्री जहां तक आपको बन सके, बच्चों का भी खिलौना मिट्टी का जो जाता होता है या मिट्टी का मूर्ति होता है, मिट्टी का कुबेर जी का भी मूर्ति ले आए, लक्ष्मी गणेश के भी साथ में ले आए, साथ में मिट्टी का गुड़िया भी होता है वो भी ले आन के दें, जिससे बच्चा का भी मनोरंजन होगा और आनंद में घर खुशी से झूम उठेगा। दीपक 3 दिन तक लगातार अवश्य जलाएं। दीपक को प्रज्वलित करने में कड़वा तेल या घी हो या रेड़ी का तेल हो। जब भी दीपक जलाएं तो लाल और पीला सूती का बत्ती से ही बनाएं, क्योंकि लाल लक्ष्मी का प्रतीक है और पीला विष्णु का प्रतीक है। तो लक्ष्मी और विष्णु का दीप जो प्रज्वलित करेंगे, जिससे हमारे प्रकृति भी बहुत सी बैक्टीरिया नाश होंगे और हमारा शरीर स्वस्थ होगा और धन की वृद्धि बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। इसलिए पूरे भारत के लोगों को मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि उस दिन किसी तरह के लोहा का सामान न खरीदे, कांच की सामान न खरीदें, अल्मुनिया के सामान न खरीदें, क्योंकि उस दिन जितने अधिक से अधिक मिट्टी का ही सामग्री खरीदा जाए तो आपका दिन 100 गुना, रात 10 गुना प्रगति होगा। इसलिए उस दिन साथ में साथ हमारे राजा दक्ष प्रजापति को भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वह कुम्हार कृति से बहुत बड़ा कलाकार थे। क्योंकि कुम्हजोड़ कलाकार, पहला वैज्ञानिक और पहला डॉक्टर और पहला एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित थे और एक बहुत बड़ा राजा भी थे। इसलिए अपने कलाकृतियों से प्रजा को खुश करने का काम किए थे। इसलिए राजा दक्ष प्रजापति को भी उस दिन पूजन करना चाहिए। इसलिए धनतेरस के दिन पूरे भारत के लोग को मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो पहला धन आपकी शरीर रूपी ही काया है, इस धन को स्वस्थ रखे। जब आपकी काया रूपी शरीर स्वस्थ रहेंगे तो आपकी धन के वृद्धि होंगे। इसलिए धनतेरस धूमधाम से मनाना चाहिए। बोल दिए राजा दक्ष प्रजापति की जय।